जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हम लोग क्लास चल रहा था बिहार पुलिस का, ठीक है। बिहार पुलिस का क्लास चल रहा था और हम सेट लगा रहे थे। सेट में हमने 50 क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके थे। मैं आपसे बोला था 51 नंबर क्वेश्चन से मैं 100 तक के क्वेश्चन को मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक ना, जो कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। और इसके पहले वीडियो में हमने सारी चीज़ें कर दिया है। अगर आप इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इस पार्ट को भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कार्य का 51वां क्वेश्चन, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल के नमी को सोख लेता है। एक ऐसा गुण जो वायुमंडल के जो भी नमी हो उसको ये सोख ले, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रस्वेदन कहते हैं। उसे कहते हैं बाबू क्या? प्रस्वेदन, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये इंग्लिश से क्वेश्चन होने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट द फिनिटिव, ठीक है। इट इज नॉट ईजी डैश डैश ऑल पीपुल टू प्लीज ऑल पीपुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? ये सब जो है, ये सभी राज्य का जो सीमाएं है वो किस देश से मिलती है? तो ये आप देखे होंगे इस प्रकार से कुछ, ये भारत हमारा रहता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे नेपाल है। और ये सभी के सभी जो राज्य जिला हैं और यहीं पर जो है राज्य है वो है, तो ये नेपाल से सटी हुई है, ठीक है। तो ये नेपाल से सटी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा का भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? भारत में जो पहली रेलवे टर्मिनस थी वो कौन सी थी? तो आपका जो है बोरो बंदर था। क्या था वो? बोरो बंदर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आप सभी से? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा? निम्न में अधातु कौन है बताइए। इन चारों में से अधातु कौन है? इन चारों में से अधातु कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है एफ क्या है आपका? अधातु है। एफ क्या है? ये अधातु। बाकी सब सोडियम भी, यहाँ पे लोहा भी, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड भी, के सब क्या है आपको? ये सब अधातु है, बट यही एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते। करेगा दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ से बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें जो थी है वो कहाँ बहती है? कहाँ बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के स्थल की ओर बहती है। यानी क्या है? समुद्र से स्थल की ओर, यानी कि ये क्या हमका समुद्र है और इससे ये स्थल के तरफ ये बहती है, ठीक है हवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। कह रहा है हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड जो नदी परियोजना है वो किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो नदी परियोजना है वो महानदी पर है। किस पर है? महानदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर हो जाने वाला, ठीक है। हीराकुंड जो है महानदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। वनों के जो मानचित्र को दिखाता है, वितरण को जो दिखाता है, उस मानचित्र को क्या कहते हैं? कौन सा है? तो आपका जो है टिथेटिक है। क्या है? टीमेटिक है, सर टीमेटिक है, ठीक है। टिथेटिक बोल रहा हूँ, टीमेटिक है। मीथेन के अणु में क्या होता है? मीथेन के अणु में कितना बंधन होता है? तो मैं आपको बता दूँ केवल और केवल एक बंधन ही होता है। मीथेन के अणु में ओनली एक बंधन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। कह रहा था एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या आप बता दी कितना होगी? तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी लगा करके निकाल सकते हैं इजीली। चलिए कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा के समान गति से आगे बढ़ रही है। प्रति घंटा का रफ्तार 54 किलोमीटर 1 घंटा में बढ़ रही है। मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड में इसकी जो गति होगी वो आपका 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको भी निकाल लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है, फार्मूला लगा के। लार्वा का कुछ यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे मैं स्क्रीन पे जो सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, ठीक ना। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? वयस्क में बदलने की जो प्रक्रिया है वो आपका कायांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक है। चलिए कह रखा है एक चतुर्भुज के दो कोनों का माप 110 है, वह 100 है, यानी कि 110 और 100 है। तो बाकी दो कोणों बराबर हैं
बाकी दो कोण क्या है बराबर, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 210 हो जाएगा और कुल मिलाकर 360 होता है। तो बल्कि दो कोणों का माप यहाँ पे कितना डिग्री होने वाला है, तो वो जो है 75 मिलाकर के 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो जाएगा और इधर से आपका 110 हो जाएगा तो 160 हो जाएगा और उधर से 2 तो 360 हो जाते 100, यहाँ 75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा का कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती है, कौन सी इसमें दो नदियाँ है जो अरब सागर में गिरती है। तो मैं आपको बता दूं नर्मदा और तापी ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, एट्रोस क्या बोला यहाँ पे, एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। एग्रोस्टोलॉजी जो है किसके अध्ययन से संबंधित है, तो आपका एग्रोस्टोलॉजी में जो है आपको घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में आपका जो है घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में कौन जो है गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, तो चलती हुई कार में गति होता है, तो जी बिल्कुल होता है। विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज का कण, जी बिल्कुल विद्युत क्षेत्र में है तो गति कर रहा है। खींचा मुक्त रबर बैंड, ये भी जो है गति करके ही खींचा गया है। तो उपयुक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में, मैं आपको बता दूं यहाँ पे बायोलॉजी से आपको 10 ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है ईस्ट द्वारा शर्करा को एल्कोहल में बदलना जो है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो आपका जो है किण्वन कहलाता है। ठीक है, किण्वन कहलाता है। अमीबा भी इसी के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा एक मौलिक इकाई नहीं है, इनमें से कौन सा एक मौलिक इकाई नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इनमें से जो है आपको ये क्यूबिक मीटर जो है आपको मौलिक इकाई नहीं है। क्यों, क्योंकि मीटर भी जो है और केल्विन भी है और किलोग्राम भी है। ठीक है ना, लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन कुछ भिन्न है जो फिजिक्स का क्वेश्चन रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, कल्याणकारी योजना नहीं है। करेगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना बिल्कुल है। एसएनजी बैंक लिपेज कार्यक्रम जी बिल्कुल है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जी बिल्कुल है। कर्मचारी रेफेल योजना जी ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, 71 नंबर, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है। राजनीति से कभी धर्म अलग नहीं हो सकता है, ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने, हमारे बापू ने कहा था कि राजनीति को कभी धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, करेगा 9 किलोग्राम 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। 9 किलोग्राम और 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलिएगा तो आपका ये कितना हो जाएगा, राइट आंसर 9.008 ग्राम किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा शिक्षा का अधिकार विनिमय भारत में कब लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार विनिमय भारत में कब लागू हुआ, तो शिक्षा का अधिकार विनिमय भारत में 2009 में लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है। 3 तरफ से घिरे हुए सागरों से ये जो भूभाग होते हैं, इसे मैं आप सभी को बता दूं तो इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत ये इस तरह से घिरा हुआ है ये, तो इसे हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहा भरपेट किस समास का उदाहरण है। भरपेट जो है वो किस समास का उदाहरण है, तो भरपेट जिसके पहले लगा हो भर, जिसके पहले लगा हो यथा, जिसके पहले लगा हो या, जिसके पहले लगा हो न, वो सब क्या होता है, अवयवी भाव समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहेगा, ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। इसका जो है प्लूरल फॉर्म क्या होगा, थिप का जो है प्लूरल फॉर्म क्या होने वाला है, तो मैं आप सबको बता दूं थिप का जो है थिप्स हो जाता है आपका ये प्लूरल फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेगा लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ठीक है, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है रोडवेज लाइन। ठीक है, रोडवेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेगा कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है वो आपका है कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवित्री हो जाएगा। ठीक है, ये आप जो है 12th क्लास में पढ़े होंगे। निखित में से सही कथन ढूंढिए, कौन इसमें जो है आपका ये सही हो जाएगा, तो पत्थर पारदर्शी है और कांच अपारदर्शी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है ये पत्थर जो है आपका पारदर्शी, जी बिल्कुल नहीं,
पत्थर जो है अपारदर्शी है, ठीक है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टोन चौक पानी में घुलनशील है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं घुलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप सभी से चीनी पानी में घुलनशील है, जी बिल्कुल चीनी पानी में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, डी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पूछा था। किलोवाट घंटा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा का इकाई जो है वो आपका ऊर्जा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तब चलते हैं, जो आ रहा है उसको तो लगाइए देंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस छोड़ती है? पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके बाद जो है कौन सी गैस जो है छूटता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। कह रहे हैं हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन जो है 35 होते हैं। इतना आसान क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 में बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहेगा समीकरण इतना से इतना जानकारी देता है। समीकरण जो इतना से इतना है वो किस चीज़ की जानकारी देता है? तो वो जो है वेग और समय, वेग यानी वेग और समय को एक कार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा यदि एक संख्या में 15 घटाया जाए, कोई संख्या एक से इसमें 15 घटाया जाए या तो यह -5 हो जाता है, बराबर में -5 हो जाता है, कथन का समीकरण के रूप में ये वाला कथन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कथन आपको ये हो जाएगा किस प्रकार से? तो x कोई संख्या इसमें 15 घटाया जाता है तो आंसर कितना आता है? -5 आता है। इस प्रकार से कहीं भी दिखेगा आंसर आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला राइट आंसर आप सभी का हो जाने वाला, ठीक है। ये वाला राइट आंसर आप सभी का हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेगा शून्य को निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? कौन जो है शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? इसमें भाग दीजिएगा तो शून्य आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसमें गुना कीजिए तो 0 आ जाएगा, इसमें गुना कीजिए 0 आ जाएगा, लेकिन इसमें जो अगर घटाते हैं तो ये ऊपर बन जाएगा 0 और दूसरे भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर जो है आपको ये 0 को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप यहाँ पे 0 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे अगर 0 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 0 के पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा भारत से सबसे पहले ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है? किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है? तो आपका जो है जवाहरलाल नेहरू ये सब चीज़ें इनके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में क्या बोला यहाँ पे? डॉपिंग का अर्थ क्या है? डॉपिंग का अर्थ जो है वो आपका है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उससे घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों को माल का निर्यात करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। कह रहेगा हिमालय के सबसे दक्षिणतम भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणतम भाग को शिवालिक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल जो है वो किसका उदाहरण है? तो वो आपका परजीवी का उदाहरण रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। समीकरण इतना से इतना बराबर 6, इस समीकरण को हल करेंगे तो आपके पास जो आंसर क्या आने वाला है, ये चीज़ें ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आप सभी बता दूँ यहाँ पे आप इसको जो हल भी कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और -4m-2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको जो है कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को हल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ये स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा जो है छोटा है। इसमें जो है आप LCM लेकर बना दीजिएगा, फटाक से इसका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में क्यों बनाया गया था? उपभोक्ता सुरक्षा कानून जो ये भी जो है क्लास 10th का ही क्वेश्चन रहने वाला है, जो है कहता है उपभोक्ता को बेईमानी से बचाया जा सकता है, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त ग्राहक की शिकायतों को सरल और कम खर्च पर दूर किया जाए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जो है काफ़ी ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्लास 10th का है। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, संयोजकता इसकी कितनी होगी? संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इसमें कितनी होगी? तो आपका जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होगा? चंद्रमा पर एक वस्तु की सतह पर जो है वस्तु का वजन कितना होगा?
तो आपका जो है पृथ्वी की सतह के वजन से 1/6 भाग होगा। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। 96 नंबर क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है। 97 नंबर क्वेश्चन चलता है। एक आयताकार डिब्बा का घनफल कितना दिया है? घनफल की लंबाई 2a दिया है, चौड़ाई इतना दिया है, ऊंचाई इतना दिया है। तो आप बताइए इस डिब्बे का जो है घनफल कितना होगा। ठीक ना। तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त का उच्चारण स्थल पूछा गया है। तो त का उच्चारण स्थल आप बता ही सकते हैं। त जो है दंत से बोला जाता है, क त थ द ये सब चीज़ें। आर्यभट्ट के एक महान डैश डैश थे। तो वो आपके क्या थे? आर्यभट्ट जो थे वो एक महान क्या थे? खगोल शास्त्री थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। रोहित शर्मा ने एक साइकिल इतना में खरीदा था, उसको इतना में बेच दिया, उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाइएगा तो 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो देखिए एक जो है 17 का जो सेट आया था ना, उस सेट को हम यहाँ पे कर चुके हैं पूरा तरह से। 100 को हमने कर लिया। एक पार्ट जो था आपका मैं पीछे डाल चुका हूँ वीडियो, तो उस पार्ट को भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा। ठीक ना। तो आई होप आपको यहाँ तक देखते हैं आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।